friends, this is Vidyut Biswas and welcome to my channel Hidden Gem of Stock Market by Vidyut Biswas। जैसे फ्रेंड्स हर वीक आप लोगों के लिए एक दो स्टॉक का फुल एनालिसिस मैंने आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। मेरे को जितना आता है उसके ऊपर मैंने मतलब पूरा बिजनेस एनालिसिस करता हूँ और टेक्निकल एनालिसिस देता हूँ। मैं समझता हूँ दोनों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टेक्निकल आप लोगों को बताता है एक्चुअली कौन सा जगह में वो एंट्री करना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल अच्छा कंपनी तो बहुत होता है, लेकिन उसमें कब मूव आएगा तो वो टेक्निकल आपको बताता है। फंडामेंटल आपको कॉन्फिडेंस देता है हमेशा कि कोई कंपनी अच्छा है, क्योंकि आज के दिन में हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। तो उसमें ऑप्शंस ज्यादा है तो क्या उसमें कोई खराबी नहीं है। मैं थोड़ा उसमें टेक्निकल अच्छा के साथ साथ फंडामेंटल्स भी ये थोड़ा देख लूं। तो ऐसे ही एक कंपनी का आज मैंने डिस्कशन करने जा रहा हूँ, जिसका मेरे को टेक्निकल तो अच्छा लग ही रहा है। टेक्निकली वो मेरे को लग रहा है ऑल टाइम चार्ट पे एक थर्ड वेव पे मतलब बहुत ही बड़ा मूव पे है, और उसके साथ साथ इसका फंडामेंटल भी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इंडिया में उसका पूरा मोनोपोली बिजनेस है। तो इसमें देख लेते हैं वो एक्चुअली कार्ड जो सस्पेंशन सिस्टम होता है वो सस्पेंशन सिस्टम के ऊपर काम करता है, कस्टमाइज सॉल्यूशन देता है सबका, और इंडिया में ऑलमोस्ट मोनोपोली बिजनेस है। तो चलो देख लेते कौन सा कंपनी है जो मतलब कार्ड सस्पेंशन के ऊपर काम करते हैं। बहुत ही छोटा स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैप भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, 2-3 हजार करोड़ का मार्केट कैप है। और हम लोगों को पता है बहुत बड़ा जिस कंपनी का 1 लाख 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, उतना बड़ा कंपनी ज्यादा मूव नहीं कर सकता, लेकिन जो जिसका मार्केट कैप छोटा है लेकिन बिजनेस प्रॉमिसिंग है वो कंपनी मूव कर सकता है। चलो अभी देख लेते हैं कौन सा कंपनी मतलब है। तो फ्रेंड्स कोई भी चीज चालू करने के पहले एक चीज आप लोगों को बता देता हूँ। फ्रेंड्स मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है इसको लाइक एंड शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा व्यूज बहुत कम मिलता है तो उतना मोटिवेशन नहीं मिलता, क्योंकि ये वीडियो का एक बिजनेस एनालिसिस करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, पूरा वीक इसके ऊपर पढ़ाई करना पड़ता है, उसके बाद आप लोगों के पास में शॉर्टर फॉर्मेट में देता हूँ। सबसे मतलब शेयर कीजिए, अगर किसी को अच्छा लगेगा तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करेगा, वो देखेगा। और दूसरा बात ये है कि फ्रेंड्स मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं तो मेरा हॉबी के लिए ये एनालिसिस करता रहता हूँ, शेयर करता हूँ, इसलिए क्योंकि आप लोग उससे कुछ सीख पाओ। क्योंकि ये मार्केट्स में कमाने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। आपको हर लॉस जो होता है मार्केट में वो कुछ ना कुछ लर्निंग देके जाता है हमेशा। हम लोग को भी ऐसा ही सीखा है। तो मैं पूरा का पूरा डिटेल एनालिसिस आपको दे रहा हूँ, तो आप इसको लर्निंग पर्पस पे यूज करो। और आप लोग अगर उसमें एंट्री करना चाहते हो तो उसमें आपका खुद का लर्निंग जरूर कीजिए। मेरा जो वीडियो है उसके एज ए रेफरेंस के लिए रखो। दूसरा जो है आपका आप लोग अगर मेरे को फॉलो करना चाहते हो, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है। आप लोग अगर मेरे को फॉलो करना चाहते हो तो उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि उसमें काफी लाइव लर्निंग मार्केट के ऊपर मैं देते रहता हूँ लाइव मार्केट में। चलो फ्रेंड्स अभी ज्यादा बात नहीं करके फटाफट चालू करते। पहले तो मैं इसका टेक्निकल चार्ट को अच्छा लग रहा है वो करूंगा, उसके बाद इसका बिजनेस सेगमेंट कैसे लग रहा है और इसका बिजनेस प्रोस्पेक्ट क्या है, एक्चुअली क्या पर्पस के लिए इसका प्रोडक्ट यूज होता है, और इसका प्रोडक्ट क्या मतलब फ्यूचर क्या है, और कंपनी नया नया चीज क्या लेकर आ रहे हैं, कंपनी का विजन कैसा है, ये सब डिस्कस करेंगे। उसके साथ लास्ट में एक चीज डिस्कस करेंगे कि जी इस कंपनी में अगर एंट्री करना है तो कौन सा लेवल पे एंट्री करना चाहिए, और कौन सा लेवल के बाद आपको डिसीजन ले लेना चाहिए। जो हमारा एनालिसिस जो था वो गलत था, ये कंपनी में और रहना नहीं चाहिए। तो और लास्ट में मैं एक चीज डिस्कस करूंगा। चलो पहले फटाफट मैंने कर लेते इसका। फ्रेंड्स अगर इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे, देखो मैं थोड़ा पहले तो डिटेल में जो लॉन्ग टर्म का चार्ट है वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। इस जगह में जो है देखो जो 17-18 का लेवल पे जो है इस जगह पे ऑलमोस्ट 1992 से लेके 2015 तक ये कंसोलिडेट करा था, और उस लेवल से जब निकला था वॉल्यूम के साथ देखो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स मूव दिया था, 102-3 तक इसे मूव दिया था। तो आप लोगों को पता है ये जब कोई भी स्टॉक जब लॉन्ग टर्म के लिए कंसोलिडेशन पे रहता है तब उसमें कोई मूव नहीं रहता है, और इन टर्म्स ऑफ पीरियड इसमें कोई वेव नहीं है। तो ये बहुत दिन से ऐसा चल रहा था। तो इस जगह पे जब चला, इस जगह पे मेरे को एक बड़ा
वेव खत्म हुआ उसलिए इतना बड़ा करेक्शन देखा। हमेशा एक बड़ा वेव जब खत्म होता है उसमें एक बड़ा करेक्शन दिखता है, तो इस जगह पे 1 खत्म हुआ मेरा। तो 1 खत्म होने के बाद एक शार्प करेक्शन आया ऑलमोस्ट 17-18 का लेवल पे। तो उस जगह पे जब इस पॉइंट को क्रॉस किया तो इसमें फिर से एक बड़ा मूव चालू हो गया। और थोड़ा सा अभी बड़ा करके देख लेते हैं, नहीं तो पता नहीं चलेगा। देखो इस जगह को जब एक क्रॉस किया था तब मेरे को ऑलमोस्ट थर्ड वेव पे कंफर्मेशन हो गया था, क्योंकि जो लास्ट हाई को क्रॉस किया तो ये हायर हाई हायर लो देगा। तो इस जगह से एक शार्प मूव चल रहा था, बीच बीच में ऑब्वियसली 2-3 महीना 4 महीना का कंसोलिडेशन हुआ। अभी भी लास्ट इस जगह पे आप देखोगे एक बॉक्स बनाया था कंसोलिडेशन का, इस लेवल पे एक कंसोलिडेशन चल रहा था। तो 1 2 3 4 ऑलमोस्ट 5 मंथ्स तक। तो इस महीने में आप देखोगे एक कंसोलिडेशन जोन से ये निकला। और ये इस जगह पे मैं क्यों बुलिश हूँ, देखो जनरली कोई जगह पे अगर एक बड़ा शार्प करेक्शन चालू हुआ वो ऑब्वियसली एक शार्प रेजिस्टेंस जोन होता है। तो इस जोन पे आप देखोगे एक शार्प रेजिस्टेंस जोन ऑब्वियसली इसका है। तो ये जोन को मतलब करेक्शन करने के पहले कंसोलिडेशन हमेशा जरूरी होता है। तो ये कंसोलिडेशन इस जगह पे जो 4-5 महीना कंसोलिडेट किया ये रिक्वायर्ड कंसोलिडेशन। और इसने ये करेक्शन के पहले अगर कंसोलिडेशन कर लिया तो करेक्शन के बाद जनरली रोकता नहीं है, बहुत रेयर सिचुएशन में रोकता है। तो इसने हमेशा जो ये ब्रेक करने के लिए जितना स्ट्रेंथ चाहिए इस जगह पे कंसोलिडेशन करके ले लिया। चलो अभी डेली चार्ट पे देख लेते हैं। देखो उसमें मंथली चार्ट पे तो कितना छोटा दिख रहा था, लेकिन डेली चार्ट पे आप देखोगे तो कितना बड़ा कंसोलिडेशन 3-4 महीने से उसका चल रहा है। देखो टेन लाइन क्यों मैंने इस जगह से ड्रॉ किया, मेरे को सारे टच पॉइंट कराना था। इधर टच किया, 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 ऑलमोस्ट सारे करेक्शन इसको टच करके ही हुआ। तो इस दिन का जो कैंडल है मैं बोल सकता हूँ इसको ब्रेकआउट किया। तो मैंने अगर इस जगह पे सप्लाई जोन भी ड्रॉ करूंगा उसके ऊपर भी इसका ब्रेकआउट तो है। चलो ये सप्लाई जोन मेरा ड्रॉ हो गया और उसके अंदर बहुत ही सुंदर एक ब्रेकआउट है वॉल्यूम के साथ। क्योंकि कोई भी ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो इस जगह का जो प्राइस था ऑब्वियसली इस जगह का प्राइस बहुत हाई है। तो ये हाई प्राइस में भी कोई खरीद रहा है। देखो इस जगह में प्राइस ऊपर जा रहे हैं उसके साथ वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, मतलब हाई प्राइस में कोई ना कोई तो खरीद रहा है। उसके बाद भी नेक्स्ट कैंडल एक न्यूट्रल कैंडल था और उसके बाद फिर से एक, जैसे आप लोग मैंने 2-3 दिन पहले लास्ट वीक एक वीडियो दिया था जो वो क्या कहता है डोजी वाला जो वीडियो दिया था वो आप लोग देखा होगा। तो डोजी के पहले मैंने बोला था डोजी के उसका एक एग्जांपल इस जगह पे आप लोगों को मिल गया। सेम साइज ऑफ मूव डोजी का पहले और आफ्टर जो डायरेक्शन लेता है डोजी के बाद उस डायरेक्शन में सेम जो भी है। चलो मतलब इस जगह पे वॉल्यूम आया तो मतलब जो इन्वेस्टर्स है वो हायर प्राइस में मतलब प्राइस देने के लिए तैयार है। ब्रेकआउट उसी ब्रेकआउट इसलिए वॉल्यूम के साथ जरूरी है, क्योंकि ब्रेकआउट के साथ अगर वॉल्यूम मिल रहा है तो मतलब इन्वेस्टर्स सबको हायर प्राइस देने के लिए तैयार है। चलो अभी ये तो हो गया। एकदम लास्ट में मैं फिर से डिस्कस करूंगा इस कंपनी को मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ब्रेकआउट तो कितने सारे कंपनी में मिलता है। कितने सारे कंपनी में आज के दिन में थर्ड वेव चल रहा है। इसको क्यों मैं सिलेक्ट किया, इसको क्या मोनोपोली बिजनेस है सब कुछ मैंने थोड़ा देख लेता हूँ। इसका जामा ऑटो इसका मार्केट कैप है 3800 करोड़। स्टॉक भी थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन इसका आरओसी अच्छा है। आरओसी इसको कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब आप 100 रुपया लगे कितना परसेंट आप इनकम करते हो। बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन इंडस्ट्री के हिसाब से अच्छा है इसका। चलो इसका जो पेयर्स है उसके साथ थोड़ा कंपैरिजन कर लेता है। एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ये सब ऑटो एंसिलरी बनाता है तो उसलिए पेयर्स आ गया, लेकिन इन टर्म्स ऑफ इसका जो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से तो ये पेयर्स में सही महीने में नहीं बोल सकते। जैसे हमारा राजा बैटरी है, हमारा ये बैटरी तैयार करते हैं बैटरी रिलेटेड, और एक करते कार का सस्पेंशन है कैसे इसका पेयर हुआ। तो उसके हिसाब से मैं मतलब कंपेयर इसके साथ नहीं करना चाहता हूँ। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एबिटा लगभग ठीक है इंडस्ट्री के हिसाब से। थोड़ा मार्केट जो एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में डिप डाउन चल रहा था 2019 से 20 अभी तक उसका पीक में तो नहीं आया।
अभी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है, लेकिन पीक में नहीं आया, उसके लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा कमी आया है, लेकिन इस जनरली 16-17% ऑपरेटिंग मार्जिन में काम करते हैं। इसको अगर डिविडेंड यील्ड देखेंगे ऑलमोस्ट 1% के आसपास है, बहुत ही अच्छा है। और जो डेट इक्विटी रेशियो देखेंगे वो भी अच्छा है। तो उसके हिसाब से कंपनी तो बहुत अच्छे, में कोई पीएक्स के साथ कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि सबका पार्ट्स अलग अलग है। मैं इस जगह में थोड़ा सा देखूंगा जम्मा ऑटो करते क्या है। एक Jamma Auto Limited, India's market leader is automobile suspension solution. The company is involved in manufacturing and selling of tapered parabolic spring and live axles. तो चलो अभी ये जो चीज है ये तो भारी भारी वर्ड हो गया, और हम लोगों को मतलब इतना ज्यादा पता भी नहीं है क्या चीज है ये सब, क्या करता है ये, क्यों मार्केट लीडर है एक्चुअली जो ऑटोमोबाइल। चलो पहले तो देख लेते हैं, उसके लिए मैंने एक आप लोगों के लिए बनाया, थोड़ा सा उसका मैंने देख लेता हूँ क्या काम एक्चुअली ये करते हैं। देखो ये क्या है, अभी पहले हम लोगों को समझना है कार का सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है। तो कार का जो आप लोग देखा है कार, जैसे कार कोई रास्ते से जा रहे हैं और थोड़ा सा रास्ते में बम्पर है या तो गड्ढा है, उस जगह पे क्या कार थोड़ा सा झाड़ करता है। तो बहुत सारे कार में देखना मतलब झाड़ बहुत ज्यादा लगता है, बहुत सारे कार में एकदम से लगता है, तो थोड़ा सा हल्का कुछ कुछ हुआ। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, झाड़ ज्यादा होगा वो कार का सस्पेंशन सिस्टम कितना अच्छा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो कार का सस्पेंशन इस जगह पे देखो, एक कार का एक्सेल है, उसके साथ एक मेटल बॉडी जुड़ा हुआ है। वो क्या होता है, ये जो मेटल बॉडी है जब कार मतलब कोई रास्ते से जाता है, पूरा जो चार्क आता है ये जैसे देखिए थोड़ा सा कार्व जैसे है, जो मतलब जितना बड़ा जार्क हुआ वो उतना फ्लैट हो जाता है, और उसका मतलब जो शॉक है वो अपना बॉडी के ऊपर ले लेते हैं। तो ये इतना मतलब स्ट्रेट होके उसके ऊपर ले लेते हैं। तो ये जितना सस्पेंशन शीट देखो, और ये एक्सेल के साथ और बॉडी के साथ कनेक्टेड है, तो मतलब जो जार के पूरा अपना ऊपर ले लेते हैं और बॉडी में ट्रांसफर बहुत कम करते हैं, ऐसा तो नहीं है जीरो ट्रांसफर कर सकते। तो ये जो सस्पेंशन सिस्टम है इसको कहते हैं हम लोग स्प्रिंग कहते हैं। ये लिप स्प्रिंग होता है, देखो इसमें मेटल का पार्ट्स एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, ऐसा करके ये है। ये देख के तो लगता है चलो ये तो मेटल पार्ट से कोई भी बना सकता है, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। इसमें बहुत ही हाई लेवल ऑफ इंजीनियरिंग रहता है, इसमें जो मेटल सिलेक्शन, मेटल पूरा बेंड करेगा या नहीं उसका, उसके साथ भी और भी बहुत सारे इंजीनियरिंग पार्ट्स इसके साथ यूज होता है। तो ये मेनली जो ऑटोमोबाइल इस तरह का जो स्प्रिंग ये यूज होता है हेवी व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल में। जो हमारा कार रहता है वो सब में क्या होता है जनरली, उसमें दूसरा तरह का कॉयल स्प्रिंग जो हम लोग देखा है उस तरह का कॉयल स्प्रिंग यूज होता है जनरली उसमें इस तरह का। तो ये जो पैराबोलिक स्प्रिंग और जो स्प्रिंग है ये थोड़ा ओल्ड टाइप का है, अभी के दिन में इसके ऊपर बहुत सारे काम चल रहा है इसका, क्योंकि ये इतना बड़ा मेटल बॉडी मतलब वेट बहुत ज्यादा होता है। तो अभी और भी मतलब काम चल रहे एक्स्ट्रा लाइट स्प्रिंग इसमें, कैसे एक दो मेटल का उसके हिसाब से देखे स्प्रिंग कैसे बन सकता है, ये सब के ऊपर बहुत सारे काम पूरा वर्ल्ड वाइड चल रहा है। लेकिन ये जो स्प्रिंग सिस्टम है ऑब्वियसली वेरी प्रीसियस इंजीनियरिंग है, और इसमें जैसे कॉमर्शियल, चलो कॉमर्शियल व्हीकल में मेनली यूज होता है, मैं तो बता दिया। अभी कॉमर्शियल व्हीकल इंडिया में कौन कौन बनाता है, आपका टाटा हो गया, अशोक लेलैंड हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया। जो ट्रक बनाता है मेनली ये ट्रक, बस बस ये सब में अपना देखा होगा उसका नीचे ऐसा एक सिस्टम रहता है। तो ये जो है हर एक कंपनी का सस्पेंशन सिस्टम अलग अलग होता है, उससे देखना आप कोई भी कार में बैठोगे तो अलग अलग कार में, जैसे पैसेंजर कार में भी अलग अलग कार में झाग, कोई कार में झाग ज्यादा होता है, कोई कार में झाग कम होता है। तो उसका अपने अपना कंपनी का अलग अलग डिजाइन होता है, अलग अलग सस्पेंशन सिस्टम होता है, लेकिन बेसिक मैकेनिज्म जो होता है सेम ही होता है। तो चलो अभी हर एक कंपनी उसके ऊपर काम करता है, जे चलो मैं ऐसा डिजाइन करूंगा तो मेरा फ्यूल का कंजम्पशन कम होगा, ऐसा ऐसा बहुत सारे। तो मतलब हर एक कंपनी का अपना डिजाइन है, इसको बोलते हैं OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो ये कंपनी क्या करता है, जैसे टाटा के लिए कोई सस्पेंशन सिस्टम है पूरा सॉल्यूशन ये देता है, यही खुद डिजाइन करता है, चलो आप इस तरह का डिजाइन रखो,
तो आपका मतलब जो फ्यूल कंजम्पशन वो सब कम होगा, ईच एंड एवरीथिंग। मतलब वो ऐसा एक डिजाइन करते हैं, तो वो जो डिजाइन एक बार बना दिया और तो जो टाटा का कोई ट्रक में वो एक बार फिट हो गया, तो वो वही चलते रहेगा। इसके साथ से उसका जो मतलब वो खराब हो जाएगा, उसका रिप्लेसमेंट भी इससे ही जाएगा। और टाटा का जितना सारे नया ट्रक निकलेगा उसमें, क्योंकि इसमें क्या है, एक बार ये डेवलप करके दिया, फिर से नया टेक्नोलॉजी डेवलप करके दूसरे कोई कंपनी के साथ काम करना, वो एक स्विचिंग कॉस्ट होता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कॉस्ट भी होता है, स्विचिंग कॉस्ट होता है, सब कुछ होता है। तो कोई भी कंपनी वो नहीं चाहता है एक बार उसका प्रोडक्ट सेट हो गया और वो अच्छा चल रहा है तो स्विचिंग कॉस्ट उसमें आए। तो अनलेस अनटिल यही जाके कंपनी को बोला, टाटा को जाके सोचो बोला मैं और एक नया प्रोडक्ट लेकर आया, इसमें आपको और भी मतलब अच्छा फ्लेक्सिबल रहेगा, तब तक वो चेंज जनरली नहीं होता है। तो ये क्या है, तो ऑटोमोबाइल का जो लीफ स्प्रिंग, चलो अभी एक पूरा बॉडी में देखते हैं कहाँ पे, जैसे एक व्हील रहता है, व्हील के ऊपर जैसे एक्सेल इस जगह पे वो रहता है। ये क्या होता है, जैसे हेवी व्हीकल जो उसका जो ट्रक से मतलब सो जो मैं देखा था वो, ये जो है सो जो ये क्या हुआ, जैसे रास्ता सोचो ऐसा कार्व रोड है, ट्रक ऊपर गया तो ऑब्वियस ऊपर जाएगा तो बॉडी के ऊपर एक प्रेशर लगेगा, लेकिन उस टाइम क्या होगा, ये जो स्प्रिंग है वो खुद बेंड होके वो प्रेशर को बॉडी में ट्रांसफर नहीं होने देगा। तो पहला वो ये जो लीप है इसका काम वो है, तो उसके लिए बहुत ही हेवी इंजीनियरिंग और पीसीएस इंजीनियरिंग। देखो एक कार का मतलब जो ट्रक है कमर्शियल व्हीकल, उसमें कहाँ पे पीछे का 2 व्हील है, सामने मिडिल का 2 व्हील है, सामने का व्हील है, सब जगह पे ये तो अलग अलग जगह के लिए अलग अलग सस्पेंशन सिस्टम भी होता है। तो ये क्या करते हैं, कोई भी कंपनी को जैसे ट्रक जो लोग मेक करते हैं उसको कस्टमाइज सॉल्यूशन देते हैं। तो इसलिए ये इसका मोनोपोली मार्केट में इंडिया में ऑलमोस्ट 68 to 70% मार्केट शेयर है। और टाटा और अशोक लेलैंड इसका पूरा मतलब इससे ही लेते हैं, इसका सोल सप्लायर है ऑलमोस्ट। महिंद्रा महिंद्रा खुद थोड़ा सा बनाता है लेकिन इससे भी लेना पड़ता है। तो इंडिया का 68 to 70% मार्केट शेयर है सिर्फ एक प्रोडक्ट के लिए। तो ये कंपनी का मोनोपोली है ऑब्वियसली, क्योंकि टेक्नोलॉजी स्विचिंग कॉस्ट और बहुत सारे और इसने बहुत सालों से कर रहे हैं, लगभग 50 साल से इंडिया में कर रहे हैं, तो इसका मार्केट लीडर है। ऑब्वियसली जो सस्पेंशन सिस्टम्स है वो कमोडिटी टाइप ऑफ बिजनेस है, लेकिन कमोडिटी टाइप ऑफ बिजनेस में भी ये प्रोडक्ट में इसका मोनोपोली है। तो ये क्या क्या है देखो, अभी अभी बाकी ये क्या कर रहे हैं वो जानने के लिए थोड़ा जो कार का बॉडी का सस्पेंशन सिस्टम कहाँ पे बैठते हैं और उसके साथ साथ कौन सा सिस्टम आता है वो देखना पड़ेगा। देखो ये होगा आपका जो लिप स्प्रिंग बोल रहा था, वो लिप स्प्रिंग वो कहाँ किसके साथ, देखो बॉडी के साथ ज्वाइन रहता है। और दूसरा पोर्शन कहाँ पे रहता है, क्योंकि कार का एक्सेल जो व्हील असेंबली के साथ एक्सेल होता है उसके साथ आ जाता है स्टीयरिंग सिस्टम। तो ये होता है उसका प्लेसमेंट। देखो अभी इसे ये तो स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग के साथ देखो इस जगह पे ये लगाने के लिए स्पेशलाइज्ड बोल्ट होता है बॉडी के साथ सेट करने के लिए, और इस जगह पे यू कर्व मतलब जॉइंट होता है, और भी बहुत सारे स्पेशलाइज्ड चीज इस जगह पे आपको देख रहा है। ये होता है पूरा सस्पेंशन सिस्टम। अभी कोई कंपनी किसी के लिए सस्पेंशन सिस्टम ये सस्पेंशन सॉल्यूशन देते हैं आज के दिन में, क्योंकि बहुत सारे काम होता है, मतलब क्योंकि ये जो स्प्रिंग हो रहा होता है इसका बहुत ज्यादा वेट होता है, वेट कम करके और भी कस्टमाइज करके एक्स्ट्रा मेटेरियल मतलब थोड़ा सा मतलब हाई परफॉर्मेंस मेटल इसमें डाल के इसका परफॉर्मेंस कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सब के ऊपर बहुत ज्यादा काम होता है आज के दिन में। तो आज के दिन में कोई भी कंपनी प्रेफर करते है इसका वेट कम करेगा, कि इसका वेट कम करेगा तो पूरा व्हीकल का एक पोर्शन ऑफ वेट कम होगा, और जितना वेट कम होगा उतना फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ेगा। तो कस्टमाइज सॉल्यूशन जब भी बात आ जाता है तो ये लीप बनाते हैं, तो लीप के साथ साथ उसका नाट, उसका जो केसिंग सिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग आ जाता है। तो वो सब चीज भी बनाता है ये। और इसमें बहुत सारी चीज होता है, कॉमन चीज भी होता है जो कमोडिटी टाइप ऑफ प्रोडक्ट, नाट बोल्ट हो गया और भी बहुत सारे यू टाइप ऑफ जॉइंट हो गया, बहुत सारे। लेकिन ये क्या करते हैं, एक तो लिप स्प्रिंग तो बेचता ही है, दूसरा क्या कहते हैं जो सस्पेंशन सिस्टम में बाकी चीजों का जरूरत है, क्योंकि कस्टमाइज प्रोडक्ट करते हैं। तो कोई भी कंपनी के साथ प्रोडक्ट कस्टमाइज कर रहे हैं तो कस्टमाइज उसके जो बाकी पार्ट्स, चलो अभी ये क्या है, टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड से इसका 50% बिजनेस आता है। जो कोई दो कंपनी से अगर 50% बिजनेस आ रहा है उसके साथ रिलेशन तो बहुत अच्छा है। और वो लोग भी जैसे इसके साथ इसके पास से स्प्रिंग ले रहे हैं, तो बाकी पार्ट्स के लिए बाकी दूसरा कोई से
दूसरा किसी के साथ कांटेक्ट करने से अच्छा है इसके साथ ही कांटेक्ट करे, तो सस्पेंशन का रिलेटेड जो भी चीज है एक साथ मिल जाएगा। तो ये बाकी जो सस्पेंशन का जो बाकी प्रोडक्ट्स है वो भले कम्युनिटी है, तब भी हमेशा इसका मार्केट शेयर हमेशा अच्छा ही रहता है, क्योंकि एक OEM ने बनाया, तो उसके लिए जो बाकी चीजों, ये जो इस जगह का जो प्रोडक्ट है, इस जगह पे ये ट्यूब है, तो थोड़ा सा टॉर्सन बार रिलेटेड केसिंग्स वगैरह जो भी है वो भी बनाता है। तो ऑब्वियसली अभी कंपनी तो बहुत दिन का है, और अभी टेक्नोलॉजी में बहुत सारे मतलब चेंजेस आ रहे हैं टेक्नोलॉजी में, और वो चैलेंजेस भी है। तो उसने क्या किया, इसने इसका एक कंपनी को मेरे को और भी बहुत अच्छा लग रहा है इसका, मतलब आप वेबसाइट पे चला जाओ, जो इन्वेस्टर सेक्शन है वेबसाइट में, उसमें देखना हर क्वार्टर में, इवन हर क्वार्टर में 2 बार भी इसने एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देता है, और उसमें बहुत अच्छा क्लियर हो जाता है ये कंपनी एक्चुअली कर क्या रहा है। तो मैंने देखा इस या जून में भी मेरे को मिला, मई में भी मेरे को मिला, अभी अगस्त में भी मेरे को मिला, मार्च, जून और अगस्त 3 प्रेजेंटेशन मेरे को इस कंपनी का मिल गया। तो उससे क्लियर कट व्यू आ जाता है ये कंपनी करना क्या चाहता है। तो इतना जो कंपनी अच्छा होता है, शेयर होल्डर्स का इतना ध्यान रखता है, और लास्ट प्रेजेंटेशन में तो अमेजिंग प्रेजेंटेशन है, क्योंकि उससे मेरे को पूरा का पूरा व्यू आ गया जी, मतलब कंपनी करना क्या चाहता है इसका 2025 तक टोटली एक क्लियर कट व्यू है, कैसे मार्केट शेयर बढ़ेगा, कैसे क्या कर रहा है। तो उससे मेरे को पता चला जो एक कंपनी है ट्रिस्ले ब्रिज करके कंपनी है, यूके का है, जो होल वर्ल्ड वाइज ऐसा ही मतलब पैराबोलिक स्प्रिंग और हेवी इंजीनियरिंग के ऊपर काम करते हैं, टॉर्शन बार का ऊपर, मतलब होल कार का जो टॉर्शन बार हो गया, उसके बाद सस्पेंशन सिस्टम हो गया, उसका वर्ल्ड वाइड मास्टर है। और यूके के इवन यूरोप में जितना ट्रक चलता है उसका 40% में इसका उसका मतलब जो इंजीनियरिंग रिलेटेड सॉल्यूशंस, मतलब सस्पेंशन सिस्टम हो गया, टॉर्शन सिस्टम हो गया, उसके बाद एक्सेल का ऊपर हो गया, ये सब में उसका मास्टरी है, और हेवी इंजीनियरिंग पे वो बहुत ही आगे है सारे कंपनी के। तो उसके साथ इसका एक डील हुआ, जो किस लिए, जो आज के दिन में जो मैं बोला, ये सारे कंपनी फ्यूल एफिशिएंसी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो टॉर्सन हमेशा जो स्प्रिंग है एक्स्ट्रा लाइट चाहिए, तो ये कंपनी के साथ एक्स्ट्रा लाइट स्प्रिंग के ऊपर काम करेगा, और टॉर्सन बन एक्सेल का भी जितना इक्विपमेंट्स होता है वो डेवलप करने के ऊपर काम करेगा। तो इसका देखो क्लियर कट व्यू है ये। हाँ, चलो हमारा टेक्नोलॉजी धीरे धीरे ओल्ड हो रहा है, ये आगे आने वाला टाइम में शायद ये ओमिट हो जाएगा, और भी एक्स्ट्रा लाइट टेक्नोलॉजी के ऊपर जाना चाहिए, तो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। तो दूसरा कोई कंपनी के पास अगर है, वर्ल्ड जो मार्केट लीडर है उसके पास चलो। और दूसरी बात ये सब इंडिया में नहीं, इंडिया में तो चलो नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग है ये पैराबोलिक स्प्रिंग का, और वर्ल्ड वाइड में भी सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ये जो जम्मा ऑटो है। चलो ये जो टेक्नोलॉजी लीडर्स है उन लोगों के साथ भी कोलैबोरेट करके और भी नया नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। चलो अभी तो आपको जो लेटेस्ट प्रेजेंटेशन मेरे को इन लोगों का साइड में मिला था वो एक बार आपको दिखा देता हूँ। और थोड़ा सा देखो, अभी आप इसका बैलेंस शीट देखने जाओगे ना, बैलेंस शीट देखोगे तो ऑब्वियसली जो 2019 में जितना सेल्स था उससे चलो थोड़ा दिखाई देते हैं आप लोगों को, तो आप लोगों को पता चलेगा। मैं क्वार्टर वाइज नहीं जा रहा हूँ, देखो क्वार्टर वाइज भी एक चीज तो है, जैसे 2020 में आपको देखोगे जो ओपीएम या तो एबिटा कंटिन्यूअसली कम हो रहा था, क्योंकि 2019-20 था एक चैलेंजिंग टाइम था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, रिसेशन चल रहा था, लेकिन उससे ये बाहर निकल के आया। देखो लास्ट 2 क्वार्टर एबिटा इसका ऑलमोस्ट 15% है। इस क्वार्टर में भी वैसे कोविड की वजह से थोड़ा सा डाउन था ऑटोमोबाइल मार्केट, तो इसका भी डाउन है। दूसरा जो है देखो, इसका टॉप टाइम था 2019 का स्टार्टिंग, तो उस टाइम लेकिन इंस्टाम्पल्स एविटा वो था 2017, तो ऑब्वियसली देखो उस 2017 का जो लेवल था उससे ये इसका सेल्स ऑब्वियसली अपर तो आ गया, और इसने टॉप आउट किया था 2019 में। तो अभी जो है ऑब्वियसली उस जगह पे जाने का अभी भी बहुत सारे रास्ता बाकी है, लेकिन जिस हिसाब से सेल्स ग्रो कर रहा है फिर से, तो और इसने नया टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं इसने, तो ऑब्वियसली। और दूसरा चीज इसका, चलो जो अच्छा लग रहा है पहले इसका कंपनी का जो प्रेजेंटेशन है उसके जाने के पहले बैलेंस शीट में जो चीज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, डेट रिडक्शन काफी है, 152 करोड़ का वन, मतलब 2020 ऑब्वियसली 2020 कोविड के लिए चैलेंजिंग टाइम था कोई कंपनी के लिए, तो उस टाइम पे जो डेप था इस टाइम पे वो डेप टोटली रिडक्शन किया, ऑलरेडी 11 करोड़ का डेप है, तो ये बहुत ही अच्छा है।
मतलब कंपनी के पास पैसा तो है नहीं, तो एक खराब टाइम में भी कैसे डेट रिडक्शन किया, ये बहुत ही एक मतलब, और डेट आपको रहता है ना, एक बड़ा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट उसमें इंटरेस्ट में चला जाता है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बढ़ेगा। दूसरा मेरे को जो इसका अच्छा लग रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, सिर्फ कोविड के टाइम पे बहुत सारे कंपनी क्या किया, कोविड के टाइम पे बहुत सस्ता हो गया था कोई भी शेयर का प्राइस, तो कोई भी कंपनी ये शेयर होल्डिंग बढ़ा है, लेकिन कोविड का बिफोर कोविड से शेयर होल्डिंग बढ़ा रहा है, क्योंकि ऑटोमोबाइल का एक रिसेशन चल रहा था। तो कोई भी प्रमोटर्स क्या करते हैं, जब उसका बिजनेस के ऊपर बिलीव है, तो अब वो क्या करते हैं, रिसेशन के टाइम पे अपना स्टेक बढ़ा लेते हैं। और देखो वही किया था 2019 का सितंबर से दिसंबर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक बहुत ही खराब टाइम चल रहा था। उस टाइम इसने ऑलमोस्ट 1% का मतलब 0.75 का स्टेक बढ़ा लिया, नेक्स्ट महीने फिर से बढ़ाया, उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर फिर से बढ़ाया, कंटिन्यूअस 3 क्वार्टर, और उसके बाद सितंबर क्वार्टर में। तो इधर से आप देखोगे एक साल तक हर क्वार्टर में इसने मतलब स्टेक बढ़ाया और अपना स्टेक 50% करा लिया। दूसरा जो है एफआईआई, देखो जो स्टेक सितंबर 2018 में था, और रिसेंटली एक्चुअली इतना तक तो सेम ही था, लेकिन इस क्वार्टर में अचानक से उसने 1% ऑलमोस्ट 0.6% स्टेक बढ़ा लिया। और डीआईआई ने भी क्या किया, अचानक से उसने 1% के ऊपर स्टेक बढ़ा लिया, 1.2% का स्टेक बढ़ा लिया। ये सब चीज एफआईआई डीआईआई क्या है, अचानक से इस कंपनी में क्यों घुसना चालू किया, जरूर कुछ होगा, क्योंकि वो हम लोगों को शायद पता नहीं। ऐसा ही तो इसका मोनोपोली प्रोडक्ट है, कस्टमाइज सोल्यूशन देता है, सब कुछ है। तो उसके बाद इस जगह पे भी देखेंगे कोई बड़ा बड़ा जो इन्वेस्टर से, देखो लास्ट 1 साल से उसने बढ़ा रहा है, ये जो अनुज सेठ जी है, और इस जगह पे परमजीत माने, वो भी उन्होंने इस क्वार्टर में थोड़ा वो जो भी है, मतलब पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी लोगों को एक बढ़ाने का टेंडेंसी दिख रहा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो बहुत ही अच्छे है, प्रमोटर का बहुत ज्यादा बिलीव है इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि उन्होंने इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत सारे स्टेप ले रहे हैं। चलो अभी देख लेते हैं क्या क्या स्टेप उन्हें ले रहे, तो वो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। इस जगह पे मैं जैसे प्रेजेंटेशन जो कंपनी का मिला था वो मैंने, देखो लास्ट जो अगस्त 26 में जो प्रेजेंटेशन दिया उसमें क्लियर है, कंपनी का जो अभी है क्या है, 5 ईयर प्लान उसमें क्लियर कर दिया, और वो प्लान किया लिया लक्ष्य 50x विथ 4 की टारगेट्स फॉर 8.26। तो ये प्लान पूरा मैनेजमेंट में लिया। तो उसका फर्स्ट जो किया, उसके साथ क्या किया, वो टेक्सली के साथ कोलैबोरेशन किया, और नया नया जो कस्टमाइज सॉल्यूशन कंपनी को, मतलब जो इसका एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसको सस्पेंशन सॉल्यूशन के ऊपर नया नया कस्टमाइज सॉल्यूशन दे रहे, और एक बार कस्टमाइज कोई चीज दे देते हैं, ओईएम देते हैं, तो इसके ऊपर एक टेक्नोलॉजी स्विचिंग कॉस्ट हमेशा होता है, तो कस्टमर तो वो प्रोडक्ट के लिए इनके ऊपर डिपेंडेंसी रहता है। देखो उनका जो 50% रेवेन्यू फ्रॉम न्यू मार्केट, तो इसका जो एग्जिस्टिंग मार्केट से तो वो तो है ही, तो इन्होंने जो टारगेट कर रहे हैं नेक्स्ट 50% रेवेन्यू न्यू मार्केट से। न्यू मार्केट क्या है इंडिया में, जो इसका तो 70% मार्केट शेयर है, बाकी 30% जो मार्केट है उसको, और दूसरा एक्सपोर्ट उन्होंने बढ़ाना चाह रहा है, तो उसके लिए सिर्फ वो नहीं कर रहे। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के ऊपर नहीं, तो सस्पेंशन सॉल्यूशन में सोचो कोई भी मतलब 300-400 मटेरियल टोटल जाता है, तो इसका पार्ट सस्पेंशन सिस्टम नंबर ऑफ मटेरियल वो बढ़ा रहा है। और दूसरा जो है इसका इसका 50% रेवेन्यू पड़ना न्यू प्रोडक्ट, वही मैंने बोला न्यू मार्केट और न्यू प्रोडक्ट, उसके ऊपर न्यू प्रोडक्ट के लिए इसने सस्पेंशन सॉल्यूशन इसने क्या कर रहे हैं, और एक उसको, एक तो ऑटोमोबाइल का 2 तरह का मार्केट होता है, एक में दिखा देता हूँ इस जगह पे। एक तो ओईएम होता है और एक होता है आफ्टर मार्केट। ओईएम क्या होता है, ओरिजिनल इक्विपमेंट, जैसे कोई भी कंपनी का एकदम एग्जैक्टली दो कार में एक प्रोडक्ट का सेम नहीं होता है उसपे, तो वो कार मेकर्स क्या करते हैं, कोई मतलब वो पार्ट्स मेकर के साथ एक ओईएम बनाते हैं। कार जब आप नया खरीद रहे हो उसमें जितना पार्ट्स रहते हैं उसको ओईएम कहते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट। और आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे आपको कार का कोई प्रॉब्लम आ गया, एक पार्ट्स आपको चेंज करना है, तब आपके ऊपर रहता है, क्योंकि कार आपका है, तो आप क्या करोगे, जैसे लोकल पार्ट्स जिसको हम लोग बोलते हैं,
जो, और या ऑटोमोबाइल के टर्म्स में होता है आफ्टर मार्केट पार्ट्स। तो आपका चॉइस के ऊपर, आप ओरिजिनल इक्विपमेंट लोगे या तो आफ्टर मार्केट पार्ट्स लोगे। तो ये आफ्टर मार्केट जो है उसके ऊपर भी बहुत सारे प्रोडक्ट है, इससे आफ्टर मार्केट का मैन्युफैक्चर करता है और उसका मार्केट इसमें बहुत ज्यादा मतलब जैसे इसका मार्केट शेयर उतना जल्दी बन, क्योंकि आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट्स में बहुत सारे कंपनी है और मैक्सिमम जो है फ्रेगमेंटेड। जैसे कोई मतलब कोई भी इनवॉइसिंग के अंदर नहीं आता है, ऐसे ही जाके आपने खरीद लिया फ्रेगमेंटेड मार्केट और कार से भी बना के आपको दे दिया, तो उसके लिए उसका कॉस्ट बहुत कम होता है और लोग उसको पसंद भी करते हैं। तो एक ऑर्गेनिक प्लेयर के लिए आफ्टर मार्केट का जो मार्केट शेयर है वो ग्रो करना बहुत ही मतलब टफ होता है। तो इसके लिए इसका भी बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, लेकिन एक क्या बोल रहा है इसमें, दो चीज के ऊपर काम कर रहा है। इसे ऑलरेडी चैनल तो है, पूरा इंडिया में एक चैनल है, 11,000 आउटलेट के साथ इसका काम चलता है। और इसका डीलर्स बहुत सारे हैं, तो उसके थ्रू से पूछ तो करते रहते हैं, लेकिन तभी इसने अभी क्या बोल रहा है, पॉजिटिव चीज ये है जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन के वजह से जो ऐसा फ्रेगमेंटेड प्लेयर्स था उसको कभी अभी मतलब फ्रेगमेंटेड प्लेयर आप भले ही हो सकते हो, लेकिन आपको तो पार्ट्स कहाँ कहाँ से खरीदना पड़ेगा कोई चीज बनाने के लिए, तो उस जगह पे भी आपको जीएसटी देना पड़ रहा है। तो अभी तो आपको इन्वॉइसिंग पे आना ही पड़ रहा है, तो उसके वो इसके लिए पॉजिटिव है। तो ये क्या क्या दो चीज के ऊपर काम किया, रिटेलिंग जो ऑलरेडी चैनल से और डिजिटाइजेशन पे भी काम किया, एक मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना रहा है, बनाया जिसके ऊपर सारे पार्ट्स उस जगह पे मिलेगा और उस जगह से डायरेक्ट कोई भी ऑर्डर करके ले सकते हैं क्योंकि इसके उसमें क्या हो, इसका सेल्स के ऊपर उतना खर्चा नहीं कर पाए, तो प्राइसिंग पे भी उसको थोड़ा कंट्रोल रहेगा। और जीएसटी के बाद इसको किसी को भी अभी बिना, क्योंकि उसको भी जो पार्ट्स जो जो बिना इनवॉइसिंग का वो प्रोडक्ट्स था, फ्रेगमेंटेड प्रोडक्ट्स था, उसको भी पार्ट्स खरीदना पड़ रहा है और उसको भी जो पार्ट्स खरीद रहे हैं उसको जीएसटी देना पड़ रहा है। तो जीएसटी का आपको पता है बेचने के बाद एक रिटर्न मिलता है, तो आपको जो जीएसटी रिटर्न की वजह से जो बेनिफिट है वो बेनिफिट ये अगर इनवॉइसिंग नहीं कर रहे नहीं मिलेगा। अभी जब भी इनवॉइस बढ़ेगा तो फाइनल जो कंज्यूमर है उसके पास से पैसा वो जीएसटी का लोगे तब भी आपको जीएसटी का रिटर्न मिलेगा, तो आपको इनवॉइस बनाना ही पड़ेगा। जब इनवॉइसिंग पे आते हो तब वो जो प्राइसिंग पावर था वो खत्म हो जाता है जो फ्रेगमेंटेड प्लेयर्स का। तो उस जगह पे मार्केट में ये तो मार्केट में उतना कंपटीशन भी जो फ्रेगमेंटेड प्लेस है तो इक्वल प्लेस पे आता है, इक्वल प्लेस पे जब भी आता है ये बड़ा फैक्ट्री है बड़ा चैनल है तो ऑब्वियसली प्राइसिंग पावर इसके पास भी होगा। तो ये सोच रहे हैं जो आफ्टर मार्केट का प्रोडक्ट है उससे एक नया बड़ा रेवेन्यू आएगा। तो क्लियर कट इसका देखो ये जो नेक्स्ट 4 साल में वो पूरा एकदम क्लियर कट कर लिया। क्या क्या दो प्लान है, एक 50% रेवेन्यू फॉर न्यू मार्केट एंड 50% रेवेन्यू फॉर द न्यू प्रोडक्ट। तो न्यू प्रोडक्ट्स क्या क्या है वो एकदम क्लियर कर दिया। देखो कंपनी में जैसे मैं बोल रहा था उसका मतलब कस्टमर क्या, अशोक लेलैंड है, टाटा है, तो उसके बहुत सारे मतलब इंडिया का भी है, इंडिया का बाहर भी बहुत सारे कंपनी इसका कस्टमर है। ओईएम कस्टमर हमेशा स्पेशल होता है। देखो इसका एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो लीड स्प्रिंग मैंने बोला था, जो लीड स्प्रिंग और पैराबोलिक स्प्रिंग क्या होता है, तो उसके बाद एयर सस्पेंशन वो भी बोला, सस्पेंशन के ऊपर इसका मास्टरी है। तो एक्सेल भी आप लोग को प्रेजेंटेशन से देख लिया, एक्सेल के आसपास रहते तो ये सस्पेंशन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो सस्पेंशन सिस्टम के साथ एक्सेल का जॉइनिंग के ऊपर जो प्रोडक्ट्स है वो भी ये बना सकते हो। केस हो गया, उसका नट बोल्ट हो गया, जैसे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो लिफ्ट एलाइड कंपोनेंट, लिफ्ट एक्सेल एलाइड कंपोनेंट जिन और उसको मतलब लिफ्ट को मतलब उसको ज्वाइन करने के लिए जो नट बोल्ट किचन एवरीथिंग होता है वो सब। देखो अभी न्यू इंक्रीजिंग कंटेंट पर व्हीकल ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके पास पावर है। ये कंपनी बहुत सारे अच्छा अच्छा ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ इसका रिलेशन बहुत ज्यादा है, अच्छा है। तो ये कंटेंट जो है पर व्हीकल पे, तो इसको जो मतलब स्ट्रेटेजी अपने देख ले, न्यू प्रोडक्ट प्लस न्यू मार्केट। न्यू प्रोडक्ट कैसे बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग कंटेंट पर व्हीकल। ऑब्वियसली ये सब कमोडिटी प्रोडक्ट है, लेकिन एक सब रिलेशन के ऊपर ये अगर सेम प्राइस पे देगा, ये ऑलरेडी ओरिजिनल जो स्प्रिंग है उसके लिए इसका मोनोपोली है, बहुत सारे कस्टमर इसके पास खुद आता है स्प्रिंग के लिए, तो उसको ये सब प्रोडक्ट भी अगर वो ऑफर करेगा तो ऑब्वियसली इसका क्या होगा, इसके लिए अलग से सेल्स मतलब वो रखना नहीं पड़ेगा, सेम सेल्स चैनल का थ्रू जाएगा, तो ऑब्वियसली इसके पास एक प्राइसिंग पावर हमेशा रहेगा। तो ये सब चीज देख के लग रहा है और मैंने ऑलरेडी शेयर होल्डिंग पैटर्न खोल दिया, कंपनी का क्या क्लियर विजन है। मतलब इसने और कोई कंपनी देखो
तो सिर्फ प्रॉफिट कर रहे हैं ये नहीं है, प्रॉफिट करने के साथ साथ वो कितना इन्वेस्टर को शेयर कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो व्यू भी देखो, इसने रिटर्न ऑन कैपिटल जैसे एम्प्लॉयड आरओसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी कंपनी के लिए। वो कितना आरओसी मतलब 100 रुपये लगे कि कितना कंपनी मतलब कितना कमा रहा है। तो अभी इसका आरओसी लगभग कितना है मैंने देखा था, आरओसी ओनली 17%। तो उसका जो एग्रेसिव टारगेट नेक्स्ट 4-5 साल में उसको लेकर जाएगा 50% आरओसी। तो मतलब कंपनी कितना कॉस्ट इफेक्टिवनेस के ऊपर सब कुछ के ऊपर है, इसका पूरा क्लियर कट प्लान है। और दूसरा है 50% डिविडेंड पे आउट, जो बहुत ही अच्छा है। अभी 33% ऑफ द पैट डिविडेंड देते, जो ये सोच रहा है नेक्स्ट 3-4 साल में वो 50% पे ऊपर। तो इन्वेस्टर को नॉट ओनली प्राइस जो ऊपर जाएगा उससे बेनिफिट मिलेगा, इसके साथ मतलब प्रॉफिट का 50% एज ए डिविडेंड के तौर पे भी इन्वेस्टर को मिलेगा। तो कोई भी एंगल से ये कंपनी तो मेरे को बिजनेस जो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा, क्योंकि इसका एक मोनोपोली प्रोडक्ट है। इसका प्रोडक्ट का क्या काम है और कैसे इससे कंटेंट बढ़ा सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग मैंने शेयर कर लिया। जो कैसे कस्टमर के साथ रिलेशन है, इसका प्रोडक्ट मोनोपोली है, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को शेयर किया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। चलो अभी एंड करने के पहले एकदम लास्ट जो है इसका मतलब मैं कहाँ पे एंट्री करूंगा। देखो इसको जो ब्रेकआउट दिया इस जगह पे मैं थोड़ा सा एंट्री किया 50%, लेकिन मैं क्यों फुल कंटेंट एंट्री नहीं किया। एक तो बात है इस जगह पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इस जगह पे कैसे बिहेव करेगा मैंने को पता नहीं। तो मैंने जो 50% इस जगह पे एंट्री किया और बाकी 50% 103 को क्रॉस करेगा तो उस जगह पे एंट्री करूंगा मैं। और बाकी अगर ये नीचे आए तो नीचे आए इस जगह पे तो 50% लिया, नीचे इस जगह पे मैंने और भी 25% और भी नीचे आया तो इस जगह के आसपास लूंगा। और मेरा स्टॉप लॉस इसके लिए रहेगा वीकली क्लोजिंग बेसिस पे 77-78 के आसपास मतलब रहेगा। तो क्योंकि इस जगह के इसके नीचे जाएगा तो काफी डीप डाउन जाने का चांस है। तो मैं और भी चिप ली इसको तो खरीदूंगा और भी चिप मेरे को मिलेगा। तो मेरे को ये दो स्ट्रेटेजी है मेरे को, एक तो या तो एक से अभी 50% खरीद के 103 के ऊपर, और अब अभी 50% खरीद के नीचे आएगा तो और भी ज्यादा मैंने इसको एक्यूमुलेट करूँ। चलो ये हो गया मेरे को टोटल। तो इसके मैं तो बाय कर रहा हूँ क्योंकि इसको मैं टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड में अगर इन्वेस्ट नहीं कर पाया चीप प्राइस पे तो इसको मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ये सबने इसका ओरिजिन जो स्प्रिंग इससे ही खरीद रहा है। तो इंडिया का कमर्शियल व्हीकल का जो है। और तो, दूसरा जो है आप लोग बोलोगे मतलब सेल्स इसका क्यों कम हुआ, ये तो बहुत ही खराब सिग्नल है। सेल्स इसका कम हुआ क्योंकि ये डायरेक्ट इंडिया का जो ऑटोमोबाइल मार्केट होता है तो उसके ऊपर टोटल तो जो बोल रहा था देखो ऑटोमोबाइल का सेल्स इसका दिख रहा था 2019 में कमर्शियल व्हीकल का इंडिया में सेल्स जो था टॉप अप किया था। तो और उस टाइम इसका सेल्स भी बहुत ज्यादा था। देखा मेरे बैलेंस शीट की हिसाब से हम लोग देखा इसका सेल्स बहुत। तो धीरे धीरे देखो इस 2020 में उसके बाद से जो रिसेशन आया वो रिसेशन में कम हुआ और उसके बाद कोविड की वजह से कम हुआ। तो ऑब्वियसली इंडिया में इंडस्ट्रियल एक अभी कैपेक्स का जैसे मैं एक वीडियो में दिखाया कैपेक्स का नया कैपेक्स साइकिल आया। ऑब्वियसली इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है और इंडिया की इकोनॉमी जितना ग्रो कर रहे हैं जीडीपी ग्रोथ जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा होगा तो ऑब्वियसली कमर्शियल व्हीकल का कंजम्पशन बढ़ेगा और ऑब्वियसली जो 2019 में जो पीक था उसको क्रॉस करेगा। तो ये पीक को धीरे धीरे जैसे ऑटो मतलब कमर्शियल व्हीकल में अपटिक आएगा तो इसका भी सेल्स बढ़ेगा, क्योंकि ये इसका मतलब उसका जो स्प्रिंग है सस्पेंशन का वो तो इससे पास से लेना पड़ेगा। तो चलो तो उसके हिसाब से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कमर्शियल व्हीकल का जो कंजम्पशन है उसका बढ़ने के साथ साथ इसका बिजनेस भी बढ़ेगा और ऑब्वियसली ये कंपनी और भी ज्यादा दूर जाएगा। तो उसके हिसाब से तो फंडामेंटली मेरे को फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों एंगल से इसको मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये अगर करेक्शन होगा तो मैंने और भी एग्रेसिवली बाई करूंगा। ये मेरा मतलब जो कंक्लूजन है इसके लिए। उम्मीद है आप लोगों को पूरा इसका बिजनेस मॉडल और इसका जो टेक्निकल चार्ट्स ईच एंड एवरीथिंग समझ में आया। अगर अच्छा लगे तो मेरे को कमेंट्स करके बताइए कैसे ये है, और कोई इस वीडियो को मेरे को एनालिसिस करना है तो वो भी बता दीजिए, मैं आप लोगों के लिए करूंगा। चलो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।